Assalamualaikum, this is Muhammad Ayub and in this video I'm going to discuss about Zeeman effect. At the end of this lecture, I hope that you will be able to understand the phenomena of Zeeman effect and normal Zeeman effect. And also, I will also try to explain the transition of normal Zeeman effect. So let's start our lecture properly. Zeeman effect. एक्चुअली में ज़ीमन इफेक्ट क्या है? ज़ीमन इफेक्ट ये है कि कोई भी एक सोर्स, लाइट सोर्स से जब लाइट एमिट होती है तो उसे हम एक स्पेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होती है। कोई भी एक लाइट जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होती है। उस स्पेक्ट्रल लाइन को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हमारे पास जो है वो इफेक्ट जो होगा वो हमारे पास ज़ीमन इफेक्ट होगा। आसान वर्ड में हम यूं कहें, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कि जब हम किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस फिनोमेना को हम ज़ीमन इफेक्ट कहते हैं। या आप यूं भी कह सकते हैं, the splitting of a spectral line into components, this is known as Zeeman effect. Zeeman effect को Zeeman नाउन के एक साइंटिस्ट ने 1869 में ऑब्जर्व किया था। अब और Zeeman इफेक्ट की दो टाइप्स हैं, नॉर्मल Zeeman इफेक्ट और एनोमलस Zeeman इफेक्ट। इस वीडियो में मैं जस्ट नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट को डिस्कस करूंगा और इसकी जो डेरिवेशन है एनर्जी की, इसमें जो मतलब कि जो फिजिक्स इन्वॉल्व होती है और जो ट्रांजिशन है वो जस्ट नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट की एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट में इंशाल्लाह एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट क्या है कि वही सेम ज़ीमन इफेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट को जानने के लिए हमें ज़ीमन इफेक्ट फिनोमेना का पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी उसी की एक टाइप है कि जब एक स्पेक्ट्रल लाइन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होती है फर्दर 3 कंपोनेंट्स में, 3 पोलराइज्ड कंपोनेंट। ये भी याद रखें, जो कंपोनेंट्स स्प्लिट होंगे वो पोलराइज्ड होने चाहिए। अगर वो पोलराइज नहीं है तो ये आपका ज़ीमन इफेक्ट को फुलफिल नहीं करेगा कि splitting of spectral line into 3 components, the component will be plane polarized, then this effect is known as normal Zeeman effect. Let's suppose कि हमारे पास ये है, ये एक लाइन है स्पेक्ट्रल लाइन, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो यही सेम लाइन, सिंगल लाइन जो है वो फर्दर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 कंपोनेंट। और इस फिनोमेना को हम कहेंगे नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये स्पेक्ट्रल लाइन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फर्दर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए उसे हम नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट कहते हैं। और वही 3 कंपोनेंट जो डिवाइड हुए हैं, स्प्लिट हुए हैं, मतलब कि डिवाइड हुए हैं, वो भी प्लेन पोलराइज्ड होने चाहिए। ये है सिग्मा और ये है पाई और ये भी है, मतलब कि 2 पाई कंपोनेंट और एक सिग्मा कंपोनेंट। ये होगा हमारे पास 0 और ये +1 और ये -1, मतलब कि जो डेल्टा ml की वैल्यू है 0 और +1 के ±1 के दरमियान है। ये सिलेक्शन रूल तो आप ऑलरेडी नाउन है सिलेक्शन रूल से कि ये जो नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट के लिए हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं, 3, 0 और +- के दरमियान। अब हम नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट के जो मैथमेटिकल फॉर्म है एनर्जी की उसको ड्राइव करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक ऑर्बिटल है और ये है उसका न्यूक्लियस। ये एक ऑर्बिटल और ये उसका न्यूक्लियस और ये है उसका, मतलब कि परपेंडिकुलर हमने
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग जी एक्सिस के, एक जी एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। आपने एक केस याद करना है कि नॉर्मल तो मैंने लिखा ही, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में जो स्पिन है वो ज़ीरो कंसीडर की जाती है, मतलब कि वो ज़ीरो होती है। वो कैसे कि 2s + 1 = 1, तो s की वैल्यू जो है वो हमारे पास ज़ीरो आएगी। तो हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट में स्पिन जो है ना वो ज़ीरो है, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम को कंसिडर करेंगे। ये है L, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहां पे मैं राइट कर देता हूं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, O से ऑर्बिटल, A से एंगुलर और ये मोमेंटम। अब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ठीक ऑपोजिट साइड में हमारे पास है म्यू एल। म्यू एल क्या है? ये है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ठीक ऑपोजिट साइड पे है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, और इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो, उस रेशियो को मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। उस रेशियो को अगर हम राइट करें म्यू एल ओवर एल ई ओवर 2m, मतलब कि इस इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो है मैग्नेटिक रेशियो, और इसकी वैल्यू जो है E ओवर 2m है। हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू E ओवर 2ml। हम म्यू एल की वैल्यू जो है ना वो ऐसे निकाल सकते हैं। इसे आप कहें कि ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका जो है ना कुछ प्रोसेशन होगा इसके अलोंग। इसे डॉटेड करना चाहिए था, ये है डॉटेड। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का प्रोसेशन अलोंग बी, आप इसे LZ भी कह सकते हैं, यानी कि LZ क्या है? ये भी एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। आप इसे यूं कह लें कि प्रोजेक्शन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L का प्रोजेक्शन ऑन B मैग्नेटिक फील्ड। ये Z क्या है? अलोंग Z एक्सिस। इसे मैं राइट कर देता हूं यहां पे, LZ प्रोजेक्शन ऑफ L अलोंग B मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अलोंग Z एक्सिस। नेक्स्ट हम लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है E ओवर 2mb। ये है एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे माइनस लगाना है। वो क्यों? कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ गया क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी डेल ई। डेल ई जो है वो है हमारा प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम और LZ की जो वैल्यू है वो हमारे पास है ml और h कट। यहाँ पे आप यूं भी लिख सकते हैं LZ इज इक्वल टू ml h ओवर 2 पाई, क्योंकि h कट हमारे पास है h ओवर 2 पाई।
तो अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखें, डेल ई इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू ये है हमारे पास ई ओवर 2m/b मल्टीप्लाई एल जेड है ml/h ओवर 2 तो ये है हमारे पास एनर्जी। अब ये आप इस इक्वेशन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो Lg है ये डिपेंड कर रहा है ml के ऊपर। ml क्या है? ml की जो वैल्यूज़ है वो रेंज कर रही है प्लस l, l-1 सो ऑन माइनस l, यानी कि प्लस l से लेकर माइनस l तक ये डिपेंड कर रहा है। कौन? ml। ml जो है आप यूं कह लें कि Lg जो है वो डिपेंड कर रहा है ml के ऊपर और ml जो वो डिपेंड कर रहा है l के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो हैं तीन टर्म इन्वॉल्व हो रही हैं तो ये तीनों टर्म आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये तो थी हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी। अब हम ट्रांजिशन देखते हैं कि नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में ट्रांजिशन किस तरह होती है। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में ट्रांजिशन को देखने के लिए लेट्स सपोज कि हमारे पास एग्जांपल है कि ट्रांजिशन हो रही है 1d2 से लेकर 1p1 के दरमियान। ये जो ट्रांजिशन है जो नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट को शो करती है जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी L इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 2 के लिए। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें ऑब्जर्व हो रही है, ये वाली दो लाइंस जो हमें ऑब्जर्व हो रही हैं L इज इक्वल टू 2 के लिए और L इज इक्वल टू 1 के लिए, ये है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा। अब L इज इक्वल टू 2 के लिए कितनी स्टेट्स होंगी और L इज इक्वल टू 1 के लिए कितनी स्टेट्स होंगी? तो इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है L इज इक्वल टू 2L प्लस 1। L इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे L इज इक्वल टू 2 अगर इसमें पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द 4 प्लस 1 L इज इक्वल टू 5। मतलब कि L इज इक्वल टू 2 के लिए कितनी हमारे पास स्टेट्स होंगी? 5 स्टेट्स होंगी, ये वाली 5। तो हम क्या करते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये स्पेक्ट्रल लाइन 5 लाइन में डिवाइड हो जाएगी। फर्दर 5 स्टेट्स होंगी, 1 2 और ये 3 4 और ये 5 स्टेट्स होंगी। ठीक है, जब हमारे पास L इज इक्वल टू 1 होगा ये वाला, तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 के 3 स्टेट्स होंगी, 1 2 और ये 3 स्टेट्स होंगी। अब हम यहाँ पे इनकी जो स्टेट्स हैं वो भी मेंशन कर देते हैं। डेल एम एल इज इक्वल टू 0, डेल एम एल इज इक्वल टू 1, डेल एम एल इज इक्वल टू 2, डेल एम एल इज इक्वल टू -1, डेल एम एल इज इक्वल टू -2। ये 5 स्टेट का क्या मतलब, यानी कि +2 से लेकर -2 के दरमियान। ठीक हो गया, ये वाली +2 से लेकर -2 के दरमियान 0 भी इंक्लूड है। और L इज इक्वल टू 2 के लिए कितनी स्टेट्स हैं? 3, यानी कि +1 से लेकर -1 तक, +1 से लेकर -1 और 0 भी। डेल एम एल इज इक्वल टू +1 और ये 0 और ये -1। अब इनके दरमियान ट्रांजिशन कैसे होगी? तो ट्रांजिशन के लिए हमने सिलेक्शन रूल पढ़ा है जिससे आप भी वेल फैमिलियर हैं, वो है डेल एम एल इज इक्वल टू 0 और +-1। ये मस्ट इनके दरमियान ही होना चाहिए कि ट्रांजिशन के बाद जो रिजल्ट होगा वो 0 और +-1 के दरमियान ही होना चाहिए। लेट्स सपोज कि हमारे पास हम 0 के लिए ट्रांजिशन करते हैं, तो 0 के लिए जो ट्रांजिशन होगी इन दोनों के दरमियान वो होगी 0 और 0 के दरमियान, 1 और 1 के दरमियान, -1 और -1 के दरमियान। ये जो ट्रांजिशन है ये है 0 के लिए। ठीक हो गया। अब हम करते हैं +1 के लिए। +1 के लिए जो रिजल्ट आना चाहिए 2 और ये
सबसे पहले 2 और +1 के दरमियान, 1 और 0 के दरमियान, और 0 और -1 के दरमियान। ये जो 3 ट्रांजिशन है ये +1 के लिए हैं। और अब हम देखते हैं एंड में -1 के लिए। तो -1 के लिए जो हमारे पास फिनोमिना होगा वो होगा हमारे पास 0 और 1 के दरमियान, ठीक हो गया, -1 से लेकर 0 तक, और -2 से लेकर -1 तक, जो और रिजल्ट में हमें मिलेगा -1। तो ये 3 ट्रांजिशन जो हैं वो -1 के लिए। ये है नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट के लिए 3 ट्रांजिशन। आई होप कि आपने ज़ीमन इफेक्ट और नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट की एनर्जी और इनमें जो ट्रांजिशन है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।